स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एस स्टोरी 2.0 पर। मेरा नाम है शिवम और मैं लेकर आता हूं आपके लिए हर रोज एक डरावनी कहानी जो आपको अंदर से वास्तव में डरा कर रख दे। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करें, आप अपने दोनों कानों में ईयरफोन या हेडफोन का प्रयोग करें जिससे आपको मेरी आवाज़ और स्पष्ट रूप से सुनाई दे। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह कहानी बेसिकली गांव की है तो आपको सुनने में और मज़ा आएगा। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। सितंबर का महीना था, काली अंधेरी रात थी, धीरे धीरे से हवा की ठंडी लहरें आ रही थी। आपको पता ही होगा कि सितंबर का महीना यानी बरसात का मौसम, जिसमें लगभग कभी भी पानी पड़ सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं होता है। तो यही मौसम था। आकाश में बिजली भी चमक रही थी। महेंद्र चाचा अपने घर से दूर अपने खेत में खाट पर सोए हुए थे। यह वो भी मौसम होता है जहाँ लोग अपने खेतों में, गांव में खाटों पर सोए रहते हैं, मतलब रात में रखवाली करने के लिए अपने फसलों की। अक्सर लोग गांव में अपने खाट, मतलब जो भी होता है, खाट वाट लेकर जाकर वहीं पे सोए रहते हैं खेत में। उनका खेत गांव के तालाब के पास था। तालाब यानी सींचने की जो, मतलब नहर बोलते हैं जिसको, वो बारिश के कारण पूरा तालाब भरा हुआ था और खेत में ज़्यादा घास भी हो गई थी। मैंने आपको पहले ही बताया कि इस मौसम में बारिश के कारण हरे भरे मौसम हो जाते हैं। तो सितंबर का महीना बेसिकली बरसात होता है तो घास फूस तो होना निश्चित है। तो वैसा ही था। बारिश के कारण पूरा तालाब भर गया था और घास में और खेत में घास भी हो गई थी। उसमें करण अंधेरे में यह सब ज़्यादा डरावना लग रहा था। उस तालाब के किनारे आम के 6-7 बड़े बड़े पेड़ थी। आम की पेड़ की डालियों की आवाज़ भी काफ़ी डरावना लगता था। अचानक खेत में बंधी हुई भैंसों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। महेंद्र चाचा को पता ही नहीं चला कि आखिर यह भैंसें ऐसा कर क्यों रही है। उन्हें लगा कि शायद ठंडी के कारण यह भैंसें ऐसा हो रही है, इसलिए महेंद्र चाचा ने खेत में चिमनी जलाई। उस चिमनी यानी मतलब आग। उस चिमनी के उजाले में महेंद्र चाचा की नज़र उनके खाट पर पड़ी। उन्होंने देखा कि एक स्त्री उनके खाट पर बैठी थी। यह देखकर उनका शरीर डर के मारे कांपने लगा। वो सोचने लगे कि भाई आखिर ऐसा हो कैसे गया, ये कौन है। उसी वक्त आकाश में बिजली का तेज झटका हुआ। वैसे तो महेंद्र चाचा बहुत बहादुर थे, गांव के लोग बहादुर होते भी हैं आमतौर पर, क्योंकि उन्हें खेत में रहना, मतलब इन सब चीज़ों का प्रतिदिन सामना करते हैं। तो आमतौर पे आप भी सामना करेंगे तो आपको अंदर भी हिम्मत हो जाएगी इन सब चीज़ों को सामना करने के लिए। तो महेंद्र चाचा भी काफ़ी बहादुर थे, लेकिन आज उन्हें थोड़ा डर लग रहा था। उसी वक्त काका ने आग में सूखी घास डाली और आग को ज़्यादा बढ़ाया ताकि इसकी वजह से औरत वह ठीक से दिखाई दे उन्हें, क्योंकि अंधेरा था, वहाँ पे कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा था, खेतों में अंधेरा ही होता है। महेंद्र चाचा ने तापने के साथ बैठे बैठे ही बूम लगाई। महेंद्र चाचा ने आग तापने के साथ ही साथ बोल लगाई, कौन है, पर सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, इसलिए काका अचंभित रह गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। काका खड़े हो गए, इसलिए महेंद्र काका ने सोचा कि अब डरने से कुछ होगा नहीं, मुझे हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। आपने यह कहावत भी सुनी होगी, परंतु यह हर समय काम नहीं आती है। चाचा ने एक बड़ी लकड़ी हाथ में ले ली और बोले, कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर गया हूँ? लेकिन सच तो यही था कि चाचा अंदर से पूरी तरह से डर के मारे कांपने लगे थे और वह भले ही, मतलब अंदर से बाहर से दिखाना चाहते थे कि मैं डरा नहीं हूँ, परंतु अंदर से डरे हुए थे। चाचा का यह गुस्से वाला रूप देखकर वह स्त्री खड़ी हो गई और जोर से बोली, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? चाचा ने हिम्मत की और बोले, यहाँ से चली जाओ वरना यह लाठी से मार के तेरा सिर फोड़ दूंगा। बोलते हुए महेंद्र चाचा ने लाठी उठाई और उसी वक्त उस औरत ने आवाज़ उठाई। जब इन्होंने लाठी उठाई तो औरत ने आवाज़ लगाई, अब तू मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालेगा? यहाँ पर तो मेरा बचपन गुजरा है, यह मेरा ही घर है, यहाँ तो मैं सालों से ही रह रही हूँ। यह सुनकर चाचा का डर और गुस्सा दोनों ही शांत हो गया। उन्हें लग रहा था कि मेरे सामने जो औरत खड़ी है उसे मैं जानता हूँ, उसकी आवाज़ भी जानी पहचानी लग रही थी। चाचा सोचने लगे कि आखिर यह औरत है कौन? अगर मैं इस औरत को जानता हूँ तो आखिर यह औरत इतनी भयानक और विकराल रूप में क्यों है? अचानक, अरे यह तो ज्योति है, मेरी बड़ी बहन। बचपन में मैं और ज्योति साथी में खेत में चार चार बांटने का काम करते थे। अब महेंद्र चाचा को पूरी बात समझ में आ गई। यह ज्योति के बचपन की बात है। जब ज्योति 14 साल की थी तब यह इस खेत में गांव के कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। दूसरे बच्चों की तरह ज्योति भी पेड़ पर चढ़कर एक डाल से दूसरे डाल पर छलांग लगा रही थी। अचानक ज्योति जिस डाल पर बैठी थी वह डाल टूट गई
और ज्योति मुंह के बल नीचे गिर गई। यह देखकर सारे बच्चे डर गए और डर के मारे वे चिल्लाने लगे। बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बड़े लोग वहां पहुंचे और ज्योति को उठा के अस्पताल ले गए। हालांकि जब वो अस्पताल ले गए तब तक बहुत देर हो चुका था और डॉक्टर ने कहा आई एम सॉरी, मैं नहीं इसे बचा सका, और ज्योति की मौत हो गई। महेंद्र चाचा को ये सारी बातें याद आ गई और वह सीधा ज्योति के पास जाकर रोने लगे। जब यह बात गाँव वालों को पता चला तो सारे गाँव वाले चौंक के उठे। वास्तव में वह ज्योति ही थी। गांव के एक बड़े बुजुर्ग ने कहा जब ज्योति की मौत हुई थी तब वो एक बच्ची थी, इसीलिए उसे बालक समझकर उसे दफनाया गया था, लेकिन वास्तव में उसका अंतिम संस्कार करने की जरूरत थी। इसलिए ज्योति की आत्मा अभी तक भटक रही है। महेंद्र चाचा ने ही तुरंत ज्योति को जहां दफनाया था वहां से उसे निकाला। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई उसके पास भी जा सके। उसी वक्त ज्योति की आत्मा ने गाँव वालों के सामने आके कहा कि हाँ, आपकी बात सही है, मैं मर चुकी हूँ, आप लोगों को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं अभी भी इस गांव की बेटी हूं, लेकिन मैं आज दिन तक भटक रही हूं, मुझे मुक्ति दे दीजिए। बाद में महेंद्र चाचा ने ज्योति के शव का अंतिम संस्कार किया और उसे आत्मा को शांति दिलाई। आप लोगों को यह कहानी काल्पनिक लग रही होगी, परंतु यह वास्तविक कहानी भी है या नहीं यह आप लोग सोचकर बताएं, क्योंकि यह कहानी बहुत ज़्यादा काल्पनिक लग रही है, परंतु ऐसा नहीं है। खैर, मैं इन बातों का पुष्टि नहीं करता, परंतु आपको क्या लगता है, आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी यह भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और काल्पनिक है या मतलब वास्तविक है आप यह भी हमें बता सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके पास भी कोई कहानी हो, तो हम भी बहुत कंटेंट खोज रहे हैं, हम भी कहानी खोज रहे हैं, तो आपके पास भी कोई सच्ची कहानी हो जो वास्तव में सच्ची हो, आपके साथ या मतलब आपके किसी जानने वालों के साथ घटी हुई हो, जिसे आप पुष्टि करते हो कि नहीं ये सच हो, तो वो कहानी डिस्क्रिप्शन में मेल दिया गया है। अगर आप रुचिकर हैं कि मतलब वह कहानी चाहते हैं कि मैं उसे आवाज़ दूं और वह कहानी सबके सामने प्रस्तुत हो, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल पर मेल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।